गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जानेंगे कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे पहचाना जाता है ना। तो चलिए सबसे पहले हमको किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानने के लिए सबसे पहले हमको उसका डेफिनेशन जानना होगा कि सब्जेक्ट कहते किसे हैं, प्रेडिकेट किसे कहते हैं। तभी ना हम पहचान पाएंगे किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, प्रेडिकेट कौन है। तो आइए देखते हैं। मैंने लिखा है यहाँ सब्जेक्ट का डेफिनेशन। द डेफिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वाक्य में जिस व्यक्ति और वस्तु के बारे में बात होती है वही वाक्य का सब्जेक्ट होता है। बस सिंपली हमको ध्यान रखना है, जिस व्यक्ति और वस्तु के बारे में सेंटेंस में बात होती है वही वाक्य का सब्जेक्ट होता है। चलिए अब समझते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखा है। मोहन क्रिकेट खेल रहा है ना। तो आप ये थोड़ा सा ये माइंड लगाइए कि इसमें किसकी बात हो रही है। मोहन क्रिकेट खेल रहा है, इसमें बात किसकी हो रही है? मोहन की हो रही है। मोहन की हो रही है ना। तो मोहन क्या है? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है ना। इंग्लिश में अगर बात करें कि मोहन क्रिकेट खेल रहा है तो मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, है ना। तो मोहन क्रिकेट खेल रहा है तो इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है बाबू? मोहन की बात हो रही है। तो मोहन क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका डेफिनेशन है कि वाक्य में जिस व्यक्ति और वस्तु के बारे में बात होती है वही वाक्य का सब्जेक्ट होता है। और इस वाक्य में किसकी बात हो रही है? तो मोहन की बात हो रही है। तो मोहन इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। डू यू नो इट और नॉट? डू यू गेट इट और नॉट? तो इंग्लिश में बात करेंगे तो मोहन इज द सब्जेक्ट हेयर, मोहन इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। यहां पे ये हो जाएगा सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें ये हो गया सब्जेक्ट। अब सेकेंड पे चलते हैं। धोनी एक क्रिकेटर है, इसमें किसकी बात हो रही है? तो धोनी की हो रही है कि धोनी एक क्रिकेटर है। क्रिकेटर कौन है भाई? तो धोनी है। इसमें धोनी की बात हो रही है। तो सिंपली हमको ये पता चल गया कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है बाबू रे? तो ये है धोनी है ना। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो धोनी इज अ क्रिकेटर, है ना। इसमें क्या हो जाएगा? ये धोनी हो जाएगा सब्जेक्ट। डू यू अंडरस्टैंड? अब देखिए, क्या मोहन एक किसान है? अब इसमें देखिए किसकी बात हो रही है? किसान की बात हो रही है या मोहन की बात हो रही है? बच्चा हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, जिसको नहीं पता है हो सकता है उसको कंफ्यूजन हो जाए। इसमें बात किसकी हो रही है? बात किसान की नहीं हो रही है, बात मोहन की हो रही है कि क्या मोहन एक किसान है ना। इसमें मोहन की बात हो रही है। मोहन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि मोहन एक किसान है? नहीं भाई। के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि मोहन एक किसान है? नहीं भाई। तो मोहन है या नहीं है वो तो अलग बात है। तो यहाँ पे मोहन की बात हो रही है। तो मोहन क्या है? हेयर मोहन इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, है ना। क्या मोहन एक किसान है? इज मोहन अ फार्मर, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट ये हो जाएगा, है ना। यहां पे मोहन हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए, जंगल में एक राजा रहता था, इसमें सब्जेक्ट क्या है? जंगल में जंगल सब्जेक्ट है या राजा सब्जेक्ट है? तो देखिए, सोचिए, इस सेंटेंस में थोड़ा सा सोचिए, इस वाक्य में किसकी बात हो रही है? बात तो जंगल की तो नहीं हो रही है, बात राजा की हो रही है। जंगल में एक राजा रहता था, एक राजा की बात हो रही है। तो एक राजा इस सेंटेंस का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। एक राजा हो गया, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब लास्ट पे चलते हैं। क्या वह किसान था? इसमें किसकी बात हो रही है? किसान की बात नहीं हो रही है, वह की बात हो रही है ना। क्या वह किसान था? वह के बारे में यहां पर बोला गया कि किसान, है ना। लेकिन बात हो रहा है कोई व्यक्ति है जिसको यहां पे क्या कह के हम लोग संबोधित कर रहे हैं? वह, है ना। तो क्या वह किसान था? इसमें वह की बात हो रही है, इसीलिए इस सेंटेंस का वह जो है क्या है?
सब्जेक्ट है। और क्या वह किसान था, तो वॉज ही अ फार्मर, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा सब्जेक्ट, ही इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में जंगल में एक राजा रहता था, ठीक है। देयर लिव्ड अ किंग इन द फॉरेस्ट। इसमें किसकी बात हो रही है, तो अ किंग की बात हो रही है भैया। तो अ किंग इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। तो आई होप दैट कि आप लोग सब्जेक्ट को पहचानना अच्छी तरीकों से सीख गए। बहुत जगह डेफिनेशन में ये लिखा रहता है सब्जेक्ट के बारे में कि हु डज समथिंग इन अ सेंटेंस इज सब्जेक्ट, है ना। यानी इसका ये मतलब हुआ कि जो वाक्य में कुछ करता है वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। जो वाक्य में कुछ करता है यानी कोई काम को करता है वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो ठीक है, इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर सोचेंगे तो वाक्य में जो काम को करता है वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है उस सेंटेंस को। मोहन क्रिकेट खेल रहा है, खेलने का काम कौन कर रहा है, तो मोहन कर रहा है, तो मोहन सब्जेक्ट हो गया। अब एक चीज बताइए, यहां पे दूसरे सेंटेंस पे आप आ जाइए, धोनी एक क्रिकेटर है। इसमें तो कोई काम हो नहीं रही है, काम कोई नहीं हो रहा, तो बताइए इसमें सब्जेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे। अगर उस डिफिनेशन को हम लेकर के चलेंगे कि हु डज समथिंग इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट, तो क्या हम उस डिफिनेशन के हिसाब से इस सेंटेंस में हम ढूंढ पाएंगे हम सब्जेक्ट को, नहीं ढूंढ पाएंगे, है ना। तो हमको यह डिफिनेशन याद रखना है सब्जेक्ट के बारे में, द पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी वाक्य में जिस व्यक्ति और वस्तु के बारे में बात होती है दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, अब समझते हैं प्रेडिकेट को, ठीक है। यहां डेफिनेशन लिखा हुआ प्रेडिकेट का, हेयर इज रिटेन द डेफिनेशन ऑफ प्रेडिकेट एंड दैट इज इट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट, है ना। यह सब्जेक्ट के बारे में बताता है, क्या बताता है भैया, व्हाट अ सब्जेक्ट इज और व्हाट अ सब्जेक्ट डज, है ना। देखिए प्रेडिकेट का काम क्या होता है सेंटेंस में, वो चीज समझिए पहले। प्रेडिकेट का काम होता है सब्जेक्ट के बारे में बताना, क्या बताना, कि सब्जेक्ट क्या है और या नहीं तो वह क्या काम करता है ना। तो चलिए सेंटेंस एग्जांपल्स के माध्यम से हम लोग समझते हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है मोहन क्रिकेट खेल रहा है ना। हमको ये पता है कि मोहन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है ना। यहां पे क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि मोहन के बारे में बात हो रही है, इससे पहले मैंने बताया है। तो मोहन क्या हो गया, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट, सॉरी ये हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, है ना, ये S4 सब्जेक्ट। अब देखिए मोहन के बारे में इसमें क्या बताया जा रहा है, इज प्लेइंग क्रिकेट, ये सारा बात मोहन के बारे में बताया जा रहा है। तो ये इस सेंटेंस का प्रेडिकेट हो गया। यानी ये सेंटेंस, ये सब्जेक्ट के बारे में नहीं ये चीज बताया जा रहा है कि मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, तो मोहन तो हो गया सब्जेक्ट, और मोहन के बारे में क्या बता रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। हिंदी वाक्य पे आइए पहले, कि मोहन तो सब्जेक्ट हो गया, है ना। अब मोहन क्या कर रहा है भाई, मोहन के बारे में क्या बताया जा रहा है इस सेंटेंस में, क्रिकेट खेल रहा है। तो क्रिकेट खेल रहा है, ये सारा ये क्या हो गया, ये प्रेडिकेट, है ना। और इसमें हो जाएगा ये वाला सारा पार्ट प्रेडिकेट। अब इस सेंटेंस में आइए, धोनी एक क्रिकेटर है, धोनी के बारे में बात हो रही है, ये सेंटेंस, ये हो गया सब्जेक्ट, है ना, ये सब्जेक्ट हो गया। एक क्रिकेटर है, तो ये हो गया इसका P4 प्रेडिकेट, है ना, शॉर्ट में ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट। यहां धोनी हो गया सब्जेक्ट और ये क्या हो गया, प्रेडिकेट, है ना। अब देखिए, अब इस सेंटेंस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या मोहन एक किसान है, तो मोहन तो हो गया क्या, मोहन तो मेरा हो गया सब्जेक्ट, एक किसान है ये मेरा प्रेडिकेट हो गया। लेकिन ये चीज ध्यान रखिए, एक किसान है तो ये क्या है, इस सेंटेंस का ये क्या है,
ये भी प्रेडिकेटिव पार्ट है, ये भी प्रेडिकेट है इस सेंटेंस का। सब्जेक्ट ये हुआ और ये भी प्रेडिकेटिव पार्ट है, यानी ये वाला एरिया और ये सारा एरिया ये क्या है, प्रेडिकेट है और ये सब्जेक्ट है। इसमें भी क्या हो गया, मोहन के बारे में बात हो रही है। क्या मोहन एक किसान है, तो मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये मेरा एरिया जो है ये और ये एरिया ये मेरा सारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। अब इस सेंटेंस पे देखिए उसी तरीका से, जंगल में, यहां में छूट गया, जंगल में एक राजा रहता था, है ना। तो देयर लिव्ड अ किंग इन द फॉरेस्ट। अ किंग क्या हो गया, अ किंग आप लोगों को बेहतर पता है, इससे पहले मैंने बताया है कि ये सब्जेक्ट है ना। और सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है, देयर लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, तो ये सारा क्या हो गया, प्रेडिकेट है ना। क्या वह किसान था, है ना, तो वह क्या है, वह इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, है ना। ये सब्जेक्ट और ये हो गया प्रेडिकेटिव एरिया इसका, ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। ये हो गया, इस इंग्लिश में बात करें तो ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेटिव एरिया, ये हो गया प्रेडिकेटिव एरिया। इसको इस तरीका से सर्कल करेंगे तब याद, ये हो गया प्रेडिकेट, है ना। तो आई थिंक आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे पहचाना जाता है।